अब से मुझे इतना बताओ, इस पैटर्न बुलिश है या बेरिश? कल का हाई जो एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो रहा है एंड रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस ब्रेक होकर रिजेक्ट हो रहा है, मतलब बेरिश हो गया, राइट? तो बेसिकली इसका सेटअप क्या है? फर्स्ट 5 मिनट कैंडल opens above previous day high, slight gap up less than 1%, या तो फिर उसी वही कैंडल कल के हाई के नीचे क्लोज हो जाए, या तो अगले 3-4 कैंडल में प्राइस कल के हाई के नीचे क्लोज हो जाए। तो ये पैटर्न है, ये सेटअप है, बेरिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए। ओके, तो अब ट्रेड कैसे लोगे? जो भी कैंडल कल के हाई के नीचे क्लोज हो रही है उसके लो के नीचे आप सेल करोगे, राइट? एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली प्रीवियस डे हाई के ऊपर रहेगा। ओके, क्यों प्रीवियस डे के ऊपर रहेगा? प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था, प्राइस ब्रेक करके नीचे आ गई, तो अब उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे। ओके, तो वापस अगर इस पैटर्न को मैं कहूं तो बेसिकली क्या है? DHR, प्रीवियस डे ब्रेक्स एंड रिजेक्ट्स। मतलब क्या हो रहा है? स्टॉक कल का हाई ब्रेक कर रहा है, देन उसके बाद उसी कैंडल में वापस कल के हाई के नीचे आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमीडिएटली नहीं आता, 3-4 कैंडल बाद आएगा। तो 3-4 कैंडल बाद समझो अगर कल के हाई के नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है? कल का हाई ब्रेक होने के बाद जो भी लोग लॉन्ग हुए उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, प्राइस रिजेक्ट हो गई। तो अब ट्रेड कैसे लोगे? जो भी कैंडल कल के हाई के नीचे क्लोज हो रही है उसके लो के नीचे यू विल सेल, स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस डे हाई, एंड एग्जिट कैसे करना है? सेम 50% जितनी रिस्क ली उतने पे, एंड रेड 50% को ट्रेल करना है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल है। अब देख रहे हो फर्स्ट कैंडल ने क्या किया? कल का हाई ब्रेक किया, राइट? देन आप देख रहे हो थर्ड कैंडल कल के लो के नीचे क्लोज हो गई, कल के हाई के नीचे क्लोज हो गई, तो उसके लो के नीचे आप सेल कर रहे हो, स्टॉप लॉस अबव प्रीवियस डे है। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में डाउन मूव आ गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज कल के हाई के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, जो भी लोग लॉन्ग थे वो लॉन्ग हो गए, लेकिन प्राइस ने क्या किया? रिजेक्ट किया, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, एंड इसके वजह से एक डाउन मूव आया। तो बेसिकली हमने क्या कहा? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? डे हाई डे लो पे प्राइस एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, उस पे आपको एक्ट करना है। अब इतने सिंपल पैटर्न भी यूज करोगे तो भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? आपको कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग को ज्यादा सिंपल रखोगे उतना अच्छा, जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना आपको कम रिजल्ट्स आएंगे। आई होप ये पैटर्न क्लियर हो गया है। DHR, क्यों ट्रेड ले रहे हैं, क्या लॉजिक है, लॉजिक समझो, राइट? कि क्यों ट्रेड को ले रहे हैं। ओके, अभी एक और पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे वो है DLR। तो बेसिकली DLR क्या है? डे लो ब्रेक्स एंड रिजेक्ट्स। मतलब मार्केट कल का लो ब्रेक हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ये बुलिश है या बेरिश? कल का लो ब्रेक जो सपोर्ट है वो ब्रेक होने के बाद रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये बुलिश है, बिकॉज जो भी सपोर्ट ब्रेक होने के बाद शॉर्ट हो गए उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, बिकॉज प्राइस वापस ऊपर आ गई, तो ये बुलिश पैटर्न है। इसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल कल का लो ब्रेक करे, राइट? या तो फिर अगले 3-4 कैंडल कल का लो ब्रेक करके वापस कल के लो के अंदर आ जाए, राइट? एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। आप बाय कैसे कर रहे हो? आप बाय कर रहे हो जो भी कैंडल कल के लो के अंदर आ रही है उसके हाई के ऊपर बाय कर रहे हो, एंड जो स्टॉप लॉस है बिलो प्रीवियस डे लो, राइट? आई होप क्लियर हो। लॉजिकली सोचो स्टॉप लॉस कैसे रख रहे हैं, एंटर क्यों कर रहे हैं, राइट? अगर अभी एग्जांपल देखो यस बैंक का, क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल ने कल का लो ब्रेक किया, राइट? सेकंड कैंडल ने क्या किया? वापस कल के रेंज के अंदर आ गई, तो हम अब बाई कब करेंगे? ये सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बिलो प्रीवियस डे लो, एंड आप देख रहे हो स्टॉक में मूव आ गया ऑन दी अपसाइड। ये काफी पावरफुल पैटर्न है, बिकॉज प्राइस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रही है उसके बेसिस पर आप ट्रेड ले रहे हो। तो 4 पैटर्न्स थे, आई होप चारों आपको क्लियर हो गए। DHS, डे हाई ब्रेक्स एंड सस्टेन, बुलिश। DLS, डे लो ब्रेक्स एंड सस्टेन्स, बेरिश। DHR, डे हाई ब्रेक्स एंड रिजेक्ट्स, वापस बेरिश। एंड DLR, डे लो ब्रेक्स एंड रिजेक्ट्स, ये बुलिश। तो 2 एक्सेप्टेंस पैटर्न्स है, 2 रिजेक्शन है, राइट? बट जो चारों पैटर्न्स है कल के हाई या लो के आसपास ही बने हुए हैं। इन चारों को हम लाइव क्लास में और एग्जांपल लेंगे। मुझे चाहिए आप इसके एग्जांपल्स ढूंढो इंडेक्स ऑप्शंस में, डेली पिछले 1 महीने के चार्ट स्टडी करो कि सुबह सुबह क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कैसे ट्रेड लेते थे, कैसे ट्रेल करते थे। बिकॉज इस पैटर्न काफी सिंपल है, राइट? स्टॉप लॉस कैसे रखना है, एग्जिट कैसे करना है, काफी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको सब कुछ समराइज करूं तो ट्रेड कैसे लोगे आप इंट्राडे? ये 4 पैटर्न्स फॉलो करने से पहले आपको क्या करना है? हमने क्या कहा था? ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम। तो बेसिकली अगर आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करें तो अगर आप समझो बुलिश पैटर्न्स कब ट्रेड करोगे? अगर इंडेक्स हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो बुलिश अगर है मतलब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है डेली में, तो आप कौन से पैटर्न्स ट्रेड करोगे? DHS
एंड DLR। अगर ट्रेंड बेरिश है तो आप कौन से पैटर्न ट्रेड करोगे? DHR एंड DLS, राइट? तो आप जितना हायर टाइम फ्रेम के साथ इन पैटर्न्स को अलाइन करोगे और अच्छी एक्यूरेसी आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि ये चारों पैटर्न्स को यूज कैसे करना है। काफी अच्छी एक्यूरेसी है इनकी अगर आप सही से ट्रेड करो, एंड स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेड करें तो और अच्छी एक्यूरेसी है। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो इन पैटर्न्स को और अच्छे से यूज कर सकते हैं, इन पैटर्न्स पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ नॉर्मल लाइक कैश मार्केट में भी ट्रेड करो तो भी आप इन पैटर्न्स को यूज करके अच्छी ट्रेड ले सकते हो। इंडेक्स में ज्यादा अच्छा वर्क करता है rather than स्टॉक्स। स्टॉक्स के लिए कैसे इंट्राडे ट्रेड्स लेनी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट आई होप इंट्राडे ट्रेडिंग आपको क्लियर हो गया। अगर आप ये मॉड्यूल्स को जो हमने इंट्रा ट्रेडिंग में स्टार्ट से एंड तक डिस्कस किया उतना भी सिर्फ कर लो, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। बिकॉज आप काफी सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, राइट टाइम पे बाई कर रहे हो, छोटे स्टॉप लॉस रख रहे हो, एंड जब ट्रेड फेवर में जा रही है तब उसको राइड कर रहे हो, राइट? आई होप क्लियर हो गया। लाइव क्लास में और एग्जांपल्स लेंगे, एंड आप भी नेक्स्ट टाइम जब आओ तब इसके एग्जांपल्स ढूंढ के लाना।